लेकिन अब बगावत की सबसे ऊंची आवाज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से उठ रही है। भारतीय नेताओं के पीओके को लेकर दिए गए बयान पाकिस्तान को और भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिप्लोमेसी के मैदान में छक्के पर छक्का मार रहे हैं। उसमें चाइना और इंडिया की जो पावर स्ट्रगल है, ग्रेट स्ट्रेटेजिक गेम के तनाजुर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए अब आप देखें कि चाइना और इंडिया अपना अपना उसमें रोल ढूंढ रहे हैं। आप हिस्ट्री देखें कि जितनी भी जंगें हुई हैं, ठीक है, हमें जी बढ़ चढ़ के ये बताया गया कि हमने विन की हैं। ठीक है, कोई एक बताएं जिसमें हमने विन भी किया। 65 की वार आप क्या विन किया? हमें ये बताया गया विन किया हमने 71 में विन किया आपने। वो तो 9। और ये जो है पहली बार हुआ है कि किसी अमेरिका और हिंदुस्तान के इलामिया में पाकिस्तान को टेररिज्म के हवाले से बाय नेम पहले इशारे के नारे होते थे। पाकिस्तान की ज्यों-ज्यों आर्थिक हालत खराब हो रही है, पाकिस्तान को यह डर सताने लगा है कि भारत इस मौके का फायदा उठाकर कहीं आक्रमण न कर दे। साथ ही पीओके में अब बगावत भी हो गया है, लेकिन पाक से भी ज्यादा खौफ चीन में है। आखिर क्यों, जानने की कोशिश करते हैं। अब बगावत की सबसे ऊंची आवाज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से उठ रही है। भारतीय नेताओं के पीओके को लेकर दिए गए बयान पाकिस्तान को और ज्यादा परेशान कर रहे हैं। लेकिन पीओके जाने का जितना डर पाकिस्तान को है, उससे ज्यादा जा रहा है। पीओके पर पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान पाकिस्तान की नींद उड़ा रहा है। लेकिन इस बार पाकिस्तान से भी ज्यादा चीन घबराया हुआ है। पीओके अब पाकिस्तान से ज्यादा चीन की जरूरत बन गया है। चीन के अरबों रुपए पीओके में लगे हुए हैं। उसमें चाइना और इंडिया की जो पावर स्ट्रगल है, ग्रेट स्ट्रेटेजिक गेम के तनाजुर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए अब आप देखें कि चाइना और इंडिया अपना अपना उसमें रोल ढूंढ रहे हैं। और इंडिया भी डेफिनेटली इसमें चाहेगा कि मैक्सिमम पार्टनर्स, मैक्सिमम जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, वो उसके साथ आए। अभी आप देखें ना कि इंडिया G20 की भी सरबराही कर रहा है। फिर इसके अलावा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि चाइना का प्लेटफॉर्म है, इंडिया उसमें भी बढ़ चढ़ कर होता है। फिर ब्रिक्स एक बहुत पावरफुल ग्रुप है। 5 कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और ये हमने पिछले दिनों देखा था कि सीसी ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि इनको ब्रिक्स में शामिल किया जाए, ब्रिक्स में इनकी शमूलियत हो किसी तरह से। और भी नए कंट्रीज आना चाह रहे हैं, तो इजिप्ट भी उसमें आना चाह रहा है। तो उसके लिए वो इंडिया का दर खटखटा रहे हैं कि इंडिया हमारी मदद। आप हिस्ट्री देखें कि जितनी भी जंगें हुई हैं, ठीक है, हमें जी बढ़ चढ़ के ये बताया गया कि हमने विन की हैं। ठीक है, कोई एक बताएं जिसमें हमने विन भी किया। 65 की वार आप क्या विन किया? हमें ये बताया गया विन किया हमने 71 में विन किया आपने। वो तो 93,000 सोल्जर हमारे जो हैं वो कारगिल को विन किया। नहीं, वो भी हमने जो उनसे अपनी तो मतलब वो खबर के मुताबिक या जो 48 में विन किया। ठीक है, क्या किया? ठीक है। अच्छा, ये इनमें से मोस्टली जंगें हुई कश्मीर की वजह से। आपने बोल दिया कश्मीर इशू नहीं है, इसलिए इशू नहीं है ना कि इशू बनाया हुआ कि दोनों मुल्क की जो फौज चलती है इसी बेस पे है। अच्छा। वरना फौज की तो जरूरत ही नहीं है। आपको लगता है कि वहाँ की जो फौज है वो भी कश्मीर की बेस पे चलती है? वहाँ पे तो अब बड़ी तेजी से डेवलपमेंट, और जैसे हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे तो आपने वहाँ पे कहीं देखा कि उनकी जब फौज इतनी पॉलिटिकली असरअंदाज होती है? ठीक है, इन्वॉल्व नहीं होती है। इन्वॉल्व ही नहीं होती है, ऐसे ही है। अच्छा, अभी उन्होंने उधर से एक स्टेटमेंट आई है, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपने घर के जो इश्यूज हैं, मतलब करप्शन है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लोड शेडिंग, जो भी इश्यूज हैं, पहले उन पे फोकस करें, कश्मीर बाद में देखी जाएगी। सबको वही नरेंद्र मोदी जिसको वीजा देने से इनकार था, आज बार बार जब वो बोल रहे थे तो यूएस कांग्रेस खड़ा क्यों हो रहा था? वो सलाम दे रहे थे या खड़ा हो रहे थे नरेंद्र मोदी की जात के लिए नहीं, बल्कि जो हिंदुस्तान की हैसियत मैशत अक़वाम आलम में हो चुकी है। और वो जो बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और इतने इंडियंस यहाँ पे यूएस में हैं, और ये हमारे शेयर्ड वैल्यूज हैं, काश हम भी ऐसी जबान बोल सके और हमारी बात को भी अक़वाम आलम में इतनी पजीराई बख्शी जाए और इतनी उस तरीके से सुना जाए जैसा कि उनकी बात सुनी जा रही है। पर हमने अपना हालत क्या बना रखी है। और ये जो है पहली बार हुआ है कि किसी अमेरिका और हिंदुस्तान के इलामिया में पाकिस्तान को टेररिज्म के हवाले से बाय नेम पहले इशारे के नारे होते थे। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म,
अब क्रॉस बॉर्डर तो चीन से भी हो सकता है, बर्मा से भी हो सकता है, श्रीलंका से भी। पहली दफा इन 75 सालों में पाकिस्तान का नाम एक कम्युनिके में लिया गया। हमने अपनी हालत, इंडिया जो चंद सालों पहले तक खुद इन्वेस्टमेंट ढूंढता होता था बाहर के मुल्कों से, अब इंडिया इस काबिल हो रहा है कि वो अब इन लोग जो कंट्रीज हैं वो उसकी तरफ देख रहे हैं कि ये इंडिया हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करे। डेफिनेटली इसमें इंडिया ने अपने इमेज पर भी बड़ा काम किया। इंडिया का जो इमेज है ना, जिस तरह ये अमेरिका पे छाए हुए हैं टेक कंपनीज में जो इंडिया के सीईओज हैं, और ये स्पेशली जो टेक्नोलॉजी के मैदान में और वैसे जो सॉफ्ट पावर है इंडिया की, वो बहुत ज़्यादा इंडिया को मदद दे रही है। पाकिस्तान के आर्थिक हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब एक धक्का भी पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद करने के लिए काफ़ी होगा, और यही डर पाकिस्तान को सता रहा है कि भारत इस मौके का फ़ायदा उठा सकता है, जैसे 1971 में भारत ने उठाया था। हालांकि उस समय पाकिस्तान इतना कमज़ोर नहीं था, लेकिन भारत ने उस मौके का भी फ़ायदा उठाया और पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया। तो आज की जो पाकिस्तान की हालत है वह तो 1971 से भी ज़्यादा ख़राब है। पाकिस्तान जर्जर हो चुका है। पाकिस्तानी सेना में ही बगावत की बू आ रही है। परसों पाकिस्तान के ISPR यानी पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने 15 पाकिस्तानी अधिकारियों को जो ऊंचे पद पर थे, इमरान खान का समर्थन करने के कारण उन्हें पद से हटा दिया गया है। तो जो 15 अधिकारी हटे हैं उनके सुर कैसे होंगे, और उनके समर्थकों के सुर जो पाकिस्तानी सेना में अभी भी कार्यरत हैं किस तरह से बगावती तेवर अपनाएंगे, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पाकिस्तानी नेताओं को डर सताने लगा है, पाकिस्तानी सेना के जनरलों को डर सताने लगा है कि भारत इस मौके का फ़ायदा उठाएगा। और भारत से भी आवाज़ें आती रहती हैं कि POK और गिलगित बल्तिस्तान जो भारत का हिस्सा है उसे भारत में शामिल कर लिया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार यह करने में सक्षम है, क्योंकि भारत को अब न केवल अपने देश के अंदर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कूटनीतिक कामयाबी मिल रही है, जितने भी बड़े देश हैं वे भारत के पीछे लामबंद होते जा रहे हैं। इससे पाकिस्तान का डर और बढ़ गया है। इसके अलावा पाकिस्तान पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और TTP के तरफ से जो लगातार हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान अब अपने को बचा पाने की स्थिति में नहीं है। पाकिस्तान के चारों प्रांत 4 दिशा में जा रहे हैं। ऐसे में भारत का फ़ायदा उठा लेना लाजमी है। साथ ही चीन की घबराहट और बढ़ गई है कि चीन ने जितना पाकिस्तान पर भरोसा किया था, जितना इन्वेस्टमेंट किया था, सब पानी में डूबता नज़र आ रहा है। पाकिस्तान और चीन के बीच CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो चीन की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसके द्वारा चीन बिना साउथ चाइना सी में गुजरे सीधे पाकिस्तान से होकर माल अफ्रीकन और दुनिया के दूसरे देशों में अपना भिजवा सकता था। अब वह योजना भी खटाई में पड़ती जा रही है, जिस पर चीन अरबों डॉलर पाकिस्तान में लगाया था। चीन की यह भी मंशा थी कि पाकिस्तान के द्वारा वह भारत को हमेशा तंग करते रहे। अब वह भी पाकिस्तान के हालात को देखकर संभव नहीं लगता है कि जो देश अपने आवाम को खिलाने के लिए, अनाज के लिए तरस रहा हो, दैनिक उपभोक्ता सामानों के लिए तरस रहा हो, दवाइयों के लिए तरस रहा हो, वह युद्ध में कैसे टिक पाएगा। और यही कारण है कि भारत के जो हमले का डर पाकिस्तान को सता रहा है, उससे ज़्यादा चीन को उससे भयभीत होना दिख रहा है। और यही कारण है कि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो POK में बगावत हुआ है उसको दमन करने के लिए अब भारत की सीमा पर अपना परमाणु युक्त हथियार लगा दिया है, जो उसे चीन से मिला है। यह एक तोप है जिसकी मारक क्षमता 30 से 40 किलोमीटर तक है। भारतीय सेना इस पर नज़र रखे हुए है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान और चीन को जो भारत से डर पैदा हो रहा है, यह खौफ ही दुश्मनों के दिल में पैदा करना भारत की मंशा रही है। असल में युद्ध होगा तो फिर पाकिस्तान की क्या हालत होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।